बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बहुत इम्पोर्टेंट लेक्चर है कि बच्चे बार बार परेशान होते हैं कि उनके दायरे ठीक नहीं बन रहे। तो आज के लेसन के बाद इंशाल्लाह उनका ये मसला हल हो जाएगा। तो इसमें जो समझने वाली बात है कि जब आप लिखना शुरू करते हैं तो इसमें जो बात समझने वाली है कि आपका जो अलिफ है ना, वो दूसरी लाइन से आपने स्टार्ट करना है जी। और सिर्फ 1.5 से 2 कत का अलिफ आप बनाने के बाद आपने रोकना है और पौना कत ऊपर ही दायरा आपने इसका स्टार्ट करना है जी। तो और लाइन को टच करते वापस जाएंगे। दोबारा देखिए, हम 3 दायरे बनाएंगे एक जैसे। यहाँ से इधर आए, उसके बाद यहाँ से जब हम दायरा शुरू करते हैं तो लाइन को टच करते हुए आपने वापस जाना है। नेक्स्ट भी ऐसे ही है, यहाँ पे आए और यहाँ से लाइन को टच करते हुए वापस जाएंगे। तमाम दायरे जो हैं अगर आप चेक करेंगे तो दिलचस्प बात इनके अंदर है कि ये 3.25 काती होंगे। 3 का से थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए, कोशिश कीजिएगा 3.25 से 3.5। उसके बाद इसमें जो अगला लफ्ज़ है हम बनाएंगे, इसको पहले बन बनाएंगे। यहाँ से हमने ये बनाया, ये लफ्ज़ बन है, सेंटर में नुक्ता हम लगा देंगे, ये बन मुकम्मल हो गया। अगर दोबारा बन बनाया जाए तो ये देखिएगा इधर हम आ रहे हैं, ये बन गया। तो उसके बाद जो फर्दर देखने वाली चीज़ है कि यहाँ से हम ये बना देंगे सीन के बाद अगर स्वाद बनाना है तो इसको थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे, 2 कत का करने के बाद तो उसके बाद यहाँ से हम ये बना देंगे। इसका जो शक्ल है वो तरबूज के बीज की तरह होनी चाहिए। तो ये दायरे की बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, इसको आप बार बार करें, वीडियो को बार बार प्ले करके देखें तो इंशाल्लाह आप बहुत अच्छा लिख सकते हैं। आज का लेसन जो हमारा बहुत इम्पोर्टेंट है इस वाले से कि बच्चे आइन लिखते वक्त बहुत मुश्किल में होते हैं और इसी तरीके से हमज़ा लिखने में भी बहुत दिक्कत होती है। इंशाल्लाह आज का ये लेसन अटेंड करने के बाद आपका ये मसला नहीं रहेगा। इसके लिए एक छोटी सी बात है जिसको आपने दिल में रखना है कि आपने यहाँ पे एक नुक्ता लगाना है। नुक्ता लगाने के बाद आप इधर से आपने इस तरफ जाना है थोड़ा सा, ठीक है। टोटल 1.5 कत होगा और इसके बाद हम इधर से वापस आएंगे, लाइन से पौना कत आप ऊपर रोकेंगे और यहाँ पे कलम रखने के बाद जब दायरा बनाया जाएगा तो लाइन को टच करते हुए आपने वापस आना है। उसके बाद कलम की नोक के साथ आपने ये वाला हिस्सा कलम की नोक के साथ बनाना है। उसके बाद अगर हम इसका दायरा चेक करें, ये सीन से दायरा इसका थोड़ा सा बड़ा होता है और कोशिश कीजिएगा ये 3.25 कत हो। 3.25 कत का दायरा है और ये वाला हिस्सा अगर देखा जाए तो ये 3 कत होता है। अगर हम इसकी बात करें तो ये 1 कत या पौना कत होना चाहिए। एक मरतबा फिर मैं लिखता हूँ इसको, थोड़ा सा दोबारा देखिएगा। आपने यहाँ पे सबसे पहले एक नुक्ता लगाना है। नुक्ता लगाने के बाद आप इधर से इस साइड पे जाएंगे, राइट साइड पे, और यहाँ से आपने कलम को घुमा के लाइन से पौना कत ऊपर आके रोकना है। जब यहाँ पे आप रोक लेंगे तो यहीं से आपने दायरा शुरू करना है और लाइन को टच करते हुए वापस जाइएगा और ये वाला हिस्सा इसका 3.25 का होना चाहिए। 3 सही 3/4। और अगर हम इसकी ऊपर बात करें तो यहाँ से आपने कलम की नोक के साथ आपने इसे बनाना है। तो ये आइन है आपका मुकम्मल हो गया। तो उसके बाद फर्दर हमज़ा जो है, हमज़ा बच्चे बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं। ये लफ्ज़ छोटा सा है
लेकिन मिस्टेक इसके अंदर ये होती है कि जब आप यहाँ पे नुक्ता लगा लेते हैं, नुक्ते के बाद सिरा तो वही है, ठीक है जी, उसके बाद आपने इसे कर्व की शक्ल में ले, लोग सीधी लाइन लगा देते हैं, सीधी लाइन नहीं है, इसमें बिल्कुल कर्व है। उसके अलावा ये हमज़ा हर जगह पे नहीं लिखा जा सकता। किया ही जाता है कि हर जगह पे हमज़ा हम ये डाल देते हैं। ये हमज़ा सिर्फ वहाँ पे लिखा आएगा अगर ये अलहदा है या लफ्ज़ के एंड पे आ रहा है। लेकिन अगर किसी लफ्ज़ के ऊपर आएगा तो ये सूरत हाल इसकी है कि वो हमज़ा हम ऐसे लिखते हैं कि यहाँ से कलम को पकड़ते हैं और इसको इधर ले आते हैं। ये हमज़ा जो है ये लफ्ज़ के ऊपर आएगा। दोबारा फिर मेरी यही रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से, बच्चों से, जो भी हमारी वीडियोस देख रहे हैं, सब लोगों से कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि अच्छी चीज़ शेयर करना दोस्तों के साथ ये भी सदका जारिया है। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन का बटन प्रेस कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी।